वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रामा रिव्यू। मुन्नी को कलेक्टर के रूप में देखकर ऋतिक को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। 6 साल बाद अचानक सामने खड़ी वही लड़की जिसे उसने कभी अपनी हैसियत और घमंड के नशे में अपमानित किया था, वही मुन्नी जिसे उसने यह एहसास दिलाया था कि वह सिर्फ एक काम करने वाली लड़की है और उससे प्यार करने का कोई हक नहीं रखती। आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अब मुन्नी एक जिम्मेदार अफसर है, आत्मसम्मान, गरिमा और आत्मविश्वास से भरी हुई। ऋतिक की आंखों के सामने उसका अतीत घूमने लगता है। उसके कहे हुए ताने, उसके जुमले, तुम जानती भी हो तुम कौन हो, आज उसी के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। वह चाहकर भी मुन्नी से नजरें नहीं मिला पाता। भीतर शर्म, पछतावा और डर एक साथ उमड़ पड़ते हैं। लेकिन मुन्नी बेहद संयम और गरिमा के साथ सिर्फ इतना पूछती है, बताइए, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? इस एक सवाल में उसकी पूरी यात्रा छिपी होती है। वह अब टूटने वाली लड़की नहीं, बल्कि अपने दम पर खड़ी एक अफसर है। ऋतिक किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में उससे मिलने आया होता है, लेकिन साफ दिखता है कि असली परीक्षा काम की नहीं, बल्कि रिश्तों और अहंकार की है। मुन्नी तय करती है कि वह हर फैसला पूरी तरह पेशेवर तरीके से लेगी, ना बदले से, ना भावुकता से, सिर्फ नियम और न्याय के आधार पर। इसी बीच कहानी तुलसी के दर्द और संघर्ष को और गहराई देती है। एक तरफ नो पूरी कोशिश कर रही है कि तुलसी को मेहर से दूर रखा जाए, क्योंकि वह जानती है कि तुलसी की वापसी उसके बनाए हर समीकरण को तोड़ देगी। लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती है। तुलसी अनजाने में वीडियो कॉल पर मेहर को देख लेती है। उसका चेहरा देखते ही सालों का दर्द, अधूरी मोहब्बत और छूटा हुआ रिश्ता उसकी आंखों में उतर आता है। वह चाहकर भी उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वृंदा से हुई मुलाकात तुलसी के जख्म और गहरे कर देती है। वृंदा उसे उसके उस फैसले की याद दिलाती है जब वह सब कुछ छोड़कर चली गई थी, बिना बच्चों को बताए। ये शब्द तुलसी के दिल में तीर की तरह चुभते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने अपने बच्चों, खासकर अंगद के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। वह तय करती है कि अब वह और नहीं भागेगी। तुलसी अंगद से मिलने जाती है। माँ को सामने देखकर अंगद अपने जज्बात संभाल नहीं पाता। सालों का गुस्सा, शिकायत और प्यार आंसुओं में बदल जाता है। माँ बेटा एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इस मुलाकात में कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस टूटे रिश्ते का जुड़ना होता है। उधर नो आखिरी चाल चलती है। वह कानूनी रास्ता अपनाकर तुलसी के हाथ में डिवोर्स पेपर्स थमा देती है, आधे सच और आधे झूठ के साथ। उसका मकसद तलाक नहीं, बल्कि तुलसी को मानसिक रूप से तोड़ना होता है। लेकिन तुलसी इस बार टूटती नहीं। वह शांत स्वर में कहती है, रिश्ता कागज से नहीं, सच्चाई से टूटता है। अगर मेहर मुझसे अलग होना चाहता है तो वह खुद आकर कहे। यह जवाब नो को हिला देता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि तुलसी अब डरने वाली औरत नहीं रही। इसी दौरान मेहर को सच्चाई का एहसास होने लगता है। वह समझ जाता है कि उसने डर और सुविधा के कारण गलत फैसले लिए। परिवार के सामने वह अपने अपराध स्वीकार करता है और तुलसी को एक साथी की तरह सम्मान देने का वादा करता है, बिना किसी दबाव के। तुलसी साफ कहती है कि वह अधूरे रिश्ते में नहीं रहेगी। या तो पूरा सच, या फिर कोई रिश्ता नहीं। मुन्नी के ट्रैक में भी बड़ा मोड़ आता है। वह प्रोजेक्ट मीटिंग में ऋतिक की बड़ी गलती पकड़ लेती है। बिना किसी निजी भावना के, नियमों के तहत सवाल उठाती है। ऋतिक पहली बार समझता है कि मुन्नी उसे नीचा दिखाने नहीं, बल्कि सिस्टम को सही करने आई है। वह उससे माफी मांगता है। मुन्नी माफ तो कर देती है, लेकिन साफ कहती है, सम्मान मांगा नहीं जाता, निभाया जाता है। आखिरकार वीरानी हवेली में सब एक छत के नीचे खड़े होते हैं। यह कोई जश्न नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। तुलसी साफ कहती है कि वह वापस आई है, लेकिन अब सहने वाली नहीं। अब वह समझने, सवाल करने और जरूरत पड़ने पर अपने हक के लिए खड़ी होने वाली औरत है। कहानी यहीं से एक नए अध्याय में प्रवेश करती है, जहां रिश्ते डर से नहीं, सच और आत्मसम्मान से निभाए जाते हैं। अब सवाल यह नहीं कि कौन सही है, बल्कि यह है कि कौन बदलने की हिम्मत रखता है। वीरानी हवेली में लौटती शांति सिर्फ ऊपर से दिखाई देती है। भीतर हर दिल अब भी सवालों से भरा है।
तुलसी का बदला हुआ रुख पूरे घर को सोचने पर मजबूर कर देता है। वह अब किसी भी रिश्ते को सिर्फ निभाने के लिए नहीं, बल्कि समझदारी और सम्मान के साथ जीना चाहती है। महर यह साफ महसूस करता है कि इस बार तुलसी को मनाने के लिए शब्द नहीं, कर्म चाहिए। अगली सुबह महर खुद पहल करता है। वह बिना किसी दिखावे के घर के कामों में हाथ बटाता है। नौकरों को निर्देश देने के बजाय खुद जिम्मेदारी उठाता है। यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन तुलसी और बच्चों की नजर से छुपता नहीं। अंगद दूर से सब देख रहा होता है। उसके भीतर अब भी सालों का दर्द है, लेकिन पहली बार उसे यह एहसास होता है कि उसके पिता अभिनय नहीं कर रहे, बल्कि सच में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अंगद सीधे महर से सवाल करता है, क्या यह सब सिर्फ तुलसी को रोकने के लिए है या सच में दिल से? महर बिना किसी बहाने के जवाब देता है कि अगर तुलसी आज भी उसे छोड़ दे, तब भी वह खुद को बदलने का रास्ता नहीं छोड़ेगा। यह जवाब अंगद के भीतर जमी बर्फ को थोड़ा पिघला देता है। वृंदा के मन में भी उथल पुथल चल रही होती है। वह तुलसी के कमरे के बाहर कई बार रुकती है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। आखिरकार वह टूटते हुए शब्दों में कहती है कि उसे डर लगता है कि कहीं सब ठीक होने का दिखावा फिर से टूट न जाए। तुलसी उसका हाथ थाम कर कहती है कि डर होना गलत नहीं, लेकिन डर से भागना गलत है। यह पल मां बेटी के रिश्ते में एक नई नींव रख देता है। उधर मुन्नी का सफर नई ऊंचाइयों को छू रहा होता है। मीडिया में उसके काम की चर्चा होने लगती है। इंटरव्यू में वह साफ कहती है कि उसकी पहचान किसी रिश्ते से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत से बनी है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसे अपने अतीत से शिकायत है, तो वह मुस्कुराकर जवाब देती है, अतीत ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि बनाया है। यह बात कहीं न कहीं तुलसी की कहानी से जुड़ जाती है। ऋतिक के लिए यह दौर आत्ममंथन का होता है। जांच के बाद उसे अपनी कंपनी में बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। वह पहली बार खुद को साबित करने के बजाय खुद को सुधारने पर ध्यान देता है। एक दिन वह बिना किसी काम के बहाने मुन्नी के ऑफिस जाता है और सिर्फ इतना कहता है कि अब उसे समझ आया है, सम्मान ऊंची आवाज से नहीं, सही होने से मिलता है। मुन्नी उसकी बात सुनती है और बिना किसी कटुता के आगे बढ़ जाती है। कुछ रिश्ते माफी के बाद भी दूरी पर ही बेहतर होते हैं। इसी बीच नो की तरफ से आखिरी कोशिश सामने आती है। एक कानूनी नोटिस, जिसमें वह खुद को महर की पत्नी साबित करने की कोशिश करती है। पूरा परिवार फिर से हिल जाता है, लेकिन इस बार प्रतिक्रिया अलग होती है। महर साफ कहता है कि वह सच से भागेगा नहीं। वह खुद वकील के पास जाता है और हर तथ्य सामने रखने का फैसला करता है। तुलसी उसके साथ खड़ी होती है, पत्नी बनकर नहीं, बल्कि सच की साथी बनकर। कोर्ट में नो खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन सबूतों के सामने उसकी बातें खोखली साबित होती हैं। जज की टिप्पणी, रिश्ते जबरदस्ती नहीं, भरोसे से चलते हैं, सीधे उसकी हार बन जाती है। कोर्ट से निकलते वक्त नो की नजर तुलसी से मिलती है। उस नजर में न गुस्सा होता है, न बदला, बस खालीपन। इस केस के बाद तुलसी और महर के बीच एक साफ समझ बनती है। तुलसी अपनी सीमाएं तय करती है। वह घर में रहेगी, रिश्ते निभाएगी, लेकिन अपनी आवाज नहीं दबाएगी। महर बिना किसी बहस के हर शर्त स्वीकार करता है, क्योंकि वह जान चुका है कि इस बार कोई भी समझौता तुलसी को खोने की कीमत पर नहीं होगा। अंगद और वृंदा भी अपने अपने फैसले खुद लेने लगते हैं। अंगद एक सामाजिक पहल शुरू करता है, जहां वह उन बच्चों के साथ काम करता है जिन्हें परिवार का सहारा नहीं मिला। वह खुलकर कहता है कि उसने अपनी माँ से सीखा है कि टूटे रिश्ते भी इंसान को मजबूत बना सकते हैं। वृंदा अपने करियर को लेकर गंभीर होती है और तुलसी बिना दबाव डाले हर कदम पर उसके साथ खड़ी रहती है। कहानी का भावनात्मक शिखर तब आता है जब एक रात तुलसी दिया जलाते हुए महर से कहती है कि वह उसे माफ कर सकती है, लेकिन भूल नहीं सकती। महर जवाब देता है कि उसे भूलने की जरूरत नहीं, बस हर दिन यह याद दिलाते रहना कि वह वही गलती दोबारा न करे। यह संवाद उनके रिश्ते को एक नई परिभाषा देता है, जहां प्यार अंधा नहीं, जागरूक होता है। वीरानी हवेली में जिंदगी धीरे धीरे लौटती है। इस बार हंसी में समझदारी है, अपनापन है, लेकिन सावधानी के साथ। तुलसी अब घर की धुरी है, लेकिन बलिदान की देवी नहीं। वह सवाल करने वाली, सोचने वाली और जरूरत पड़ने पर ना कहने वाली औरत है। कहानी यहीं थमती नहीं।
बल्कि एक नए मोड़ की नींव रखती है, जहां हर रिश्ता अब परीक्षा में है। सवाल खुला है, क्या बदले हुए लोग सच में बदल पाएंगे या हालात एक बार फिर उन्हें परखेंगे? अब आने वाले एपिसोड्स में फैसलों का बोझ भावनाओं से कहीं ज्यादा भारी होने वाला है।